उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं अभी कुछ देर पहले देखी हूँ कि हमारे भीम युवा दल के सदस्य को हमने मंच पे आमंत्रित किया था, तो बाकी लोग बहुत लोग मना कर दिए कि हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। डर सबको लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन इस टाइम तो मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मंच पे। तो हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि डर को त्यागो, निडर बनो, तो तभी हम अपने मंजिल को पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी यह भी कहा करते थे कि यदि 100 ऊर्जावान युवा हमें मिल जाए तो हम इस देश की दिशा व दशा दोनों बदल के रख सकते हैं। और मैं अपनी स्पीच आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अमर गाथा एक ऐसे महापुरुष की जिनके संघर्षों का कोई अंत नहीं, भारत के इतिहास में उनसे उज्जवल कोई सूरज नहीं। उनका और मेरा एक गुरु शिष्य का नाता है, यह मेरे बाबा साहेब की भीम गाथा है, यह मेरे बाबा साहेब की भीम गाथा है। उनके ही समाज के लोगों ने उन्हें पत्थर तक भी मारे हैं, फिर भी उन्होंने सबका सोचा। मेरे बाबा साहेब बहुत प्यारे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका तक भीमराव छा गए और अपने दोस्त नवल भटेना के गले लगकर बाबा साहेब भारत वापिस आ गए। अब यहाँ से असली जंग की शुरुआत होती है। पूना पैक्ट और रिजर्वेशन की मांग होती है और बाबा साहेब द्वारा लिखित किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपे के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जड़ें तैयार होती हैं। नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल, सब अम्बेडकर पूरे भारतवर्ष में मेरे बाबा साहेब की जय जयकार होती है। अब जरा उस शख्स की हिम्मत तो देखो, दस्तूर बांटने निकला था, नैनों में हया की नीर नहीं वो नूर बांटने निकला था। कि जरा उस शख्स की हिम्मत तो देखो, दस्तूर बांटने निकला था, नैनों में हया के नीर रही वो नूर बांटने निकला था। कि तरसती रही पत्नी जिसकी जीवन में चुटकी भर के लिए, वो शख्स देश की बहनों को सिंदूर बांटने निकला था, वो शख्स देश की बहनों को शिक्षा बांटने निकला था। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अम्बेडकर ने किया ही क्या है? तो मैं आज उनको बताना चाहूंगी कि अगर आज आपकी बेटी स्कूल में पढ़ रही है तो वो भी हमारे बाबा साहेब की देन है। आपकी बेटी स्कूल में पढ़ रही है या अच्छी नौकरी करती है या तलाक के बाद शान से जीती है, तो वो हिंदू कोड बिल डॉक्टर BR अम्बेडकर लाए थे। विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार। अच्छा सोचिए, मैं विरोध नहीं करना चाहूंगी, मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया था, ऐसा था कि जिसके पति एक्सपायर होते थे तो उनको सती कर दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। तो विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार और बेटी को बेहतर संपत्ति में हिस्सा का अधिकार, ये सब बाबा साहेब ने साल 1951 में ऐसा मुमकिन नहीं था, बट बाबा साहेब डटे रहे। और अब जॉब करने वालों की बात कर ले तो जो अंग्रेज 1928 में हमसे 14-15 घंटों काम करवाते थे, तो बाबा साहेब ने कहा बस बहुत हुआ और भारत में 8 घंटे कार्य दिवस लागू करवाया। और आप आज अगर टाइम से ऑफिस से घर आते हैं तो धन्यवाद दीजिए बाबा साहेब को, धन्यवाद दीजिए बाबा साहेब को। और मजदूरों को एक्सीडेंट पे इंश्योरेंस, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स, और मैटरनिटी बेनिफिट्स में आप लोग के जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जो महिलाएं सरकारी जॉब करती हैं, अगर वो गर्भवती होती हैं तो उनको 9 महीने का तनख्वाह घर बैठे दिया जाता है। ये भी हमारे बाबा साहेब ने ही दिया था हमको। महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब बाबा साहेब ने हमें तब दिलाया जब भारत में इन सब चीजों से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और अब पैसों की बात कर ले तो आप जो RBI बैंक के नोटों से खरीदारी करते हो ना, उसके पीछे हमारे बाबा साहेब की सोच थी। उनकी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर हिंगटन यंग कमीशन ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और मैं लास्ट
मुझे दिक्कत किसी सरकार या किसी सत्ता से नहीं है, मुझे दिक्कत है महंगाई से, बेरोजगारी से, अपराध से, किसान के साथ हो रहे अन्याय से और बढ़ते जातिवाद से। क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं एक सच्ची जागरूक नागरिक हूँ और यह हमारा हक है, सही को सही और गलत को गलत बताना जनता का हक है, जो कि हमसे यह कोई छीन नहीं सकता। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप जैसी भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हमको यह बताती है, जो हमसे यह कहती है कि कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कि कौन सा ऐसा कार्य है कि जो हम नहीं कर सकते, या हमको यह बताती है कि कौन सा ऐसा कार्य है कि हम नहीं कर सकते। बस आवश्यकता है तो हमें यह जानने की कि हम क्या कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।